यहाँ पर खास तरीके से एक पुल बनाया जा रहा है। किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्यों हम इसको खास कह रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इरकान के जीएम हैं एस.के. रस्तोगी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पे जो एक खंभा बनाया जा रहा है पुल का, मैंने सुना कुछ खास तरीके से बनाया जा रहा है, क्या खास है इसमें? हाँ, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो हाइट ज़्यादा होने के लिए हमने स्लिप फॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। इसमें फॉर्म वर्क को हम धीरे धीरे उठाते जाते हैं इंच बाई इंच, और जितना भी हमारा प्लेटफॉर्म का लोड होता है, जो भी वज़न आता है उस पर, चाहे वो सरिये का वज़न आए या आदमी जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं या और कोई वज़न, वो सारा एक जैकों के माध्यम से जैक रॉड पे ट्रांसफ़र होकर फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इससे पियर हमारा काफ़ी जल्दी बन जाता है। और जैसा मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि इस ब्रिज को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई हमारे सामने। हमने पूरा ये नाला डाइवर्जन करा। सर, यहाँ पर जो नाला डाइवर्जन किया गया, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का ये नाला है। ये पहाड़ी नाला है, ये शहर वाला नाला नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से ये आता है वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, साथ ही साथ आसपास जोरदार बारिश भी होती है, तो इसमें पानी तेजी से घटता बढ़ता रहता है। सर, इसी नाले की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं इसी नाले की बात कर रहा हूँ। और इस नाले को हमने पूरा डाइवर्ट करा है। पहले ये नाला हमारे ब्रिज के जो हम अभी पियर बना रहे हैं उस जगह से होके निकलता था। अब हमने इसको डाइवर्ट करा है। ये आप देख रहे हैं, हमने इसको प्रोटेक्शन वॉल्स बनाई हैं ताकि नाला एक रिवर ट्रेनिंग की तरीके से ये ट्रेन होके निकले। ये जो है हमारे काम को डिस्टर्ब ना करे, ये अपना एक रास्ता बनाता हुआ चला जाए। और इसमें हमने खास ध्यान रखा है कि कोई भी अगर हमारा पत्थर आता है तो वो डायरेक्ट हमारे नाले पे हिट ना करे। हमने इसमें इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा है कि पत्थर भी उसकी जो कंक्रीट वाल है उससे छूता हुआ निकल जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ की यानी परेशानी है जो आपकी दूर हो जो जाएगी। थी कि भाई कोई बड़ा पत्थर आए और वो सीधे आके हमारे नाले की वॉल को, जो रिवर ट्रेनिंग वॉल करी है, उसको डैमेज कर दे, वो चीज़ हमने जो है उसको काउंटर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दीवार खड़ी की गई है। देखिए, यहाँ पानी तेजी से आ रहा है और दीवार खड़ी की गई है। और रस्तोगी जी ने जैसा बताया कि पहले नदी वहाँ से बहती थी जहाँ पर ये खंभा है, जहाँ खंभे पर काम चल रहा है। और सिर्फ परेशानी ये नदी ही नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ हुआ। ऊपर आप देख सकते हैं ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से जो लूज रॉक है, या हम कह सकते हैं ऐसी चट्टानें जो वहाँ से फिसल कर नीचे आ गई और लैंडस्लाइड हुई और पूरी की पूरी जगह भर गई। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इन सारे चैलेंजेस के बीच में ये काम रात दिन किया जा रहा है। सर, ये खंभा कितने दिनों पूरा हो जाएगा? स्लिप फॉर्म का जो नॉर्मल स्पीड रहता है वो 2 से 3 मीटर पर डे का स्पीड रहता है, और ये हमें करीब 45 दिन में करना है। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि 20 से 22 दिन के बीच में हो जाता है। लेकिन कई बार आपको ऑपरेशनल इश्यूज़ की वजह से काम को या तो स्लो करना पड़ता है या रोक देना पड़ता है, क्योंकि इसमें 845 सरिये हैं जिनको कि हमें नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा। वो भी 32 mm डाया के हैं, जो काफ़ी भारी होते हैं। और फिर उनको खड़ा करके कंक्रीटिंग प्रोसेस में आपको उनके साथ बांधना होता है, उनका अलाइनमेंट चेक करना होता है। और स्लिप फॉर्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ को आपको ध्यान में देना होता है, वो होता है कि आपका जो खंभा बना रहे हैं उसमें ना तो झुकाव आए, यानी टिल्ट नहीं आना चाहिए, और उसमें ट्विस्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो घूमे भी नहीं, जो अलाइनमेंट हम चाह रहे हैं उसी अलाइनमेंट में वो सीधा ऊपर जाए, और टिल्ट भी नहीं आया, ऐसा नहीं कि एक तरफ को झुक गया। तो जो भी पैरामीटर्स कोड्स में या जो गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं लिए गए हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और उन्हीं को अचीव करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को जांच परख कर ही ये खंभा बनाया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि सामने की जो चट्टानें हैं वो हम कह सकते हैं थोड़ा सख्त हैं, थोड़ा मजबूत हैं। और दूसरे साइड में, यानी दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है यहाँ पर चट्टानें नरम हैं या मुलायम हैं, और इसी वजह से यहाँ पर रॉक बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। देखिए किस तरीके से ढेर सारे रॉक बोल्ट लगाए गए हैं। जितना ऊपर ये दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा ये अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं USBRL की, और ख़ास तौर पर कटरा बनिहाल
रेलवे प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसमें तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं उनको पार करते हुए ये प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इन खंभों के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी ज़बरदस्त तरीके से। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है और उसी रफ्तार से इस पर ट्रेन चलेगी जो सीधा सीधा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। यानी आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन में बैठेंगे और सीधा सीधा श्रीनगर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन इंद।